हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सी, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। इसके पीछे के पार्ट बी, ए और इसका वो बेसिक वाला मैंने सब आपको वीडियो अपलोड कर दिया, आप तक पहुंच गई होंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे से वीडियो देख ली होंगी, खूब अच्छे से आप देख रहे होंगे। जो समझ में ना आए इसको पॉज कर लेना, धीरे धीरे करके देख लेना। खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ बेटा, कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल वे में समझा दूँ। अरे प्रस्थान, ले भैया, एक वायुयान एरोप्लेन 19:50 बजे प्रस्थान करता है और चेन्नई 23:30 बजे पहुंचता है। तो लगा समय 19:50 पे अगर वो चल रहा है, 19:50 का मतलब क्या हो रहा है बेटा? 19:50 का मतलब ये हो रहा है 7:50 पे, 7:50 पे चल रहा है। अब वो पीछे किस तरीके से बनाया था मैं आपको बता दूं, लो ये बता दे रहा हूँ। चलो मैं इस वाले पे समझा दे रहा हूँ कि 19:50 है क्या। आप लोग को समझ में नहीं आया तो भी दिक्कत है ना। जैसे ये समझो, ये अगर मैं 12 कहूँ, इसे 3 कहूँ, इसे 9 कहूँ, सॉरी इसे 6 कहेंगे, इसे बेटा 6 कहेंगे, इसे 9 कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। अब रेलवे वाला समय लिखूं तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 00, 12 नहीं बजते, 00 बज जाते हैं उस समय। हमारा था 19, इसका मतलब हमारा 7 बज रहा है। ठीक है, 19 इसका मतलब हमारा 7 बज रहा है। तो 19:50 से अगर मैं देखूं तो 19 से मतलब 20 बजने में हमारे लिए कितना समय लगेगा बेटा? 10 मिनट। तो ओवर ले लें और यहाँ पर मिनट ले लें, तो ये 10 मिनट लग रहे हैं, हमारे 20 बज जा रहा है। अब 20 से हमें 23 तक चलना है। 20 के बाद में 21 22 23, इसका मतलब 3 घंटे चल रही है बेटा। और 30 मिनट और चला रह गया, ये 30 मिनट ये है, तो 30 मिनट बेटा और चल रहे हैं। तो ये कितना 30 मिनट चल रहा है, 30, तो ये कितना 40, मतलब 3 घंटे 40 मिनट उनको यात्रा करने में समय लगा होगा। 3 घंटे 40 मिनट, ये आपका सी वाला आंसर है। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग। अब इससे आगे चलें। एक बैंक ने एक दैनिक वेतनभोगी 89 डेज़ के लिए नियुक्त किया। उसने 10 अप्रैल को बैंक में कार्यभार संभाला, तो कौन से दिन उसका कार्यभार पूरा होगा? 89 डेज़ के लिए लिया है बेटा, 10 अप्रैल को कार्यभार संभाला है। अब इसको पहले समझते जाओ। जैसे ये अप्रैल दिखे बेटा, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? मई और ये जून और ये जुलाई, इन सबको दिन देख ले रहे हैं। अप्रैल में होंगे बेटा, वो मई में कितना? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 31 दिन हो रहे हैं। अप्रैल है, सॉरी अप्रैल में, जब अप्रैल में फिर 30 होते होंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 30 हो रहे हैं। फिर ये 31 मई और जून में 30, फिर जुलाई में 31। ठीक है, अब देख रहे हैं 89 डेज़ के लिए लिया है, 10 अप्रैल को बैंक में कार्यभार संभाला है। इसका मतलब अप्रैल में तो बेटा उसका 10 अप्रैल लगेगा, क्योंकि 10 अप्रैल को उसने कार्यभार संभाला है। 10 अप्रैल तो लगना ही लगना है। अब 10 के बाद में हम देख रहे हैं बेटा कितना? 30 अप्रैल में 30 दिन रहा है। इसका मतलब 30 में से अगर मैं 10 माइनस करूं बेटा तो कितने बच जाएंगे हमारे? 30 में से 10 माइनस करूं तो ये 20 दिन बचेंगे। और एक दिन हमारा 10 दिन की 10 जो 10 दिन 10 अप्रैल थी उसको भी उसने स्टार्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। ये इसका अंतर निकल के आता है 20, और जबकि उसने 10 अप्रैल को भी स्टार्ट किया तो एक दिन वो भी लगेगा, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 21 दिन हो जाएंगे। अगर आपकी समझ में ना आता हो तो इन सबको दिन को लिख लेना। जब अप्रैल में कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब दिन लिख देना बेटा। सब दिन लिखने के बाद में फिर आपको पता लग जाएगा कि इसमें 21 दिन बच रहे हैं। ठीक है भैया, 21 दिन बच रहे हैं। और ये मई में, अगर मैं मई की बात करूं तो मई में कितने बच रहे हैं बेटा? 31। और मई की बात करें, जून की बात करें बेटा, जून में कितने बच रहे हैं? 30। तो पहले इन्हीं दिन को प्लस कर लें, 2 3 3 6 6 2 8, 82 डेज़ हो गए।
और 89 डेज़ हैं, 89 में से बेटा 82 जाएगा तो इसका मतलब 7 डेज़ और बचेंगे। महीना जे तो ख़त्म हो गया भैया, 30 जून का तो महीना हमारा ख़त्म हो गया। अब जून से जुलाई आएंगे तो जुलाई में 7 दिन और लगेंगे, उसको 7 दिन और लगेंगे, इसका मतलब 7 जुलाई आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? 7 जुलाई। ये समझ लो। अगर आपको दिन को ये समझ में ना आया हो कि ये 21 कैसे आया, अधिकांश बच्चे इसी चीज़ में बेटा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये 21 कैसे आ जाता है। तो 21 आने का कारण है, देखो अगर मैं देखूँ अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल होता क्या है भैया, जैसे ये ले लें दिन कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए भैया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ठीक है भैया। अब 10 अप्रैल से उसने कार्यभार संभाला है, तो ये सब उसका कार्यभार का दिन है ना, ये सब तो कार्यभार होगा, इस सब में तो उसने कार्यभार संभाला है ना। तो इसको अगर मैं देखूं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 1 21 हो गया 21। इसका मतलब उसने 21 दिन कार्यभार संभाला, तो वही मैंने 21 दिन लिखा। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, 10 से अगले वाला दिन लेते हैं, 11 वाला दिन ले लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग के समझ में आ गया होगा। आयुष क्वेश्चन देख ले, समझ ले इनको। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है और 4 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर ऊंची है, तो उस पानी की टंकी की धारिता क्या होगी? जैसे ये देखो पानी की टंकी बेटा ये इस टाइप में बनी होगी, घनाभ के आकार की होगी, लंबाई भी है इसमें। अगर मैं ये देखूँ तो ये इसकी लंबाई है, ये बेटा इसकी चौड़ाई अगर देखें तो चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। लंबाई चौड़ाई क्योंकि ये इधर को और बनी हुई होगी ना, इस टाइप की होगी ना, तो उसमें चौड़ाई भी आएगी, लंबाई भी आ जाएगी, ऊंचाई भी आ जाएगी। यहाँ पे हमको सिर्फ ऊंचाई दिख रहा है और लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई हमको नहीं दिख रही है। ठीक है, चौड़ाई इसके पीछे होगी। अब ये टंकी जो होती है ना, ये घनाभ के आकार की होती है, और घनाभ का आयतन क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिर्फ उतना ही बताऊंगा घनाभ का आयतन, क्योंकि इसमें पूरा है बताने के लिए तो वो ठीक नहीं है बेटा। घनाभ का आयतन जो होगा तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बेटा 6 और गुणा 4 और गुणा 2 एकम 2 और ये 3, तो 3/2 ये हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे 2 तियाँ और 3 चौक 12, 12 तियाँ 36। इसका मतलब 36 घन मीटर। घनाभ जब भी निकलता है बेटा घन में लगता है, घन मीटर लगा दो, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं आंसर में 36 मीटर की पावर 3, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 36 घन मीटर ये आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है भैया, आगे देखिए हम लोग क्या है। 20 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी और एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया गया है। दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी? अब समझो, जैसे ये कोई टंकी है, इसका पानी लेके एक दूसरी टंकी में डाल दिया गया है, तो मैंने करा क्या है कि इसमें ऊंचाई करें कितनी होगी। तो मुझे ये पहले वाली टंकी का जो भी आयतन होगा बेटा, ये दूसरी वाली टंकी के आयतन इसको डिवाइड करेगा, इसको भाग करेगा। जब डिवाइड करेगा तो उसके बाद जो निकल के आएगी वो उसकी गहराई निकल के आ जाएगी। अब इसका मुझे आयतन निकालना है, आयतन पीछे मैंने निकाला था, इसका आयतन निकालना है, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले के आयतन को डिवाइड करूँ, बड़े वाले को डिवाइड करूँगा छोटे वाले आयतन से, मेरा सिंपल आंसर निकल के आएगा। तो मैं इन दोनों का घनाभ बराबर लिख लूँ, इक्वल लिख लूँ। जैसे घनाभ अगर मैं इसको देखूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी, इसका मतलब 10 हो जाएगा बेटा। 10 के बाद में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और गहराई है और ये 20 भी है, ये 2 और 20। मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आगे पीछे लिख दी है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होना सबकी मल्टीप्लाई है। अब यहाँ देखें बेटा, कह रहे हैं 10 मीटर लंबी है, तो 10 मीटर लंबी है और 5 मीटर चौड़ी है, और ये क्या है बेटा, क्या बताना है? टंकी में डाल दी गई टंकी की गहराई बताना है, तो इसका मतलब h बताना है। अब ये देखो डिवाइड ही है, क्योंकि मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये दोनों आएंगे इसके नीचे। जब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है तो बराबर की इस तरफ आएगी, इक्वल की इस तरफ आएगी, तो अपॉन में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो मैं इसको ऐसे ही कट कर लूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर लगा हुआ, तो ऊपर ऊपर वाले भी कट कर सकता हूँ। तो ये 10 से बेटा 10 चले जाएंगे, और ये देखें 5 चौक 20, और इसको मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8, 4 2 8, इसका मतलब 8 मीटर आंसर हो गया इसका। क्या हो गया बेटा? 8 मीटर, जो कि ये आंसर आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हमारे क्या है। एक विद्यालय ग्रीष्म अवकाश के लिए 20 मई से बंद हुआ, 20 मई को बंद हो गया,
और 5 जुलाई को पुनः खुल गया, ठीक है। 20 मई को बंद हो गया, 5 जुलाई को खुल गया, ठीक है, पुनः खुल गया, तो विद्यालय में कितने दिन बंद रहा? 20 मई। अब मई में कितने दिन होते हैं? मई, जून और जुलाई में तो ये खुल ही गए हैं 5 जुलाई को। मई में कितने दिन होंगे? मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में 31 दिन होंगे। इसका मतलब 20 दिन, तो 31 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेंगे बेटा? 3 में से 2 जाएंगे 1, 11। इसका मतलब 11 दिन तो वो मई में बंद रहा। 20 मई को तो बंद हो गया भैया, तो 20 मई से बंद हो गया ना। हाँ, 20 मई से बंद हुआ, तो 20 मई से बंद हुआ, ठीक है। 20 मई से मैंने लगा लिया, तो ये मई में कितने हो जाएंगे? 11 दिन। तो मई में अगर मैं देखूँ बेटा, मई में हो जाएंगे 11 दिन। मई के बाद में जून में देखें तो जून में कितने हो जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में हो जाएंगे बेटा 30 दिन। और जुलाई में अगर मैं देखूँ तो 5 जुलाई को तो खुल गया है, तो 5, 6, 3 और 1, 4, मतलब 46 दिन ये हो गया। इसका मतलब ये पूरे 46 दिन तक बंद रहा। कितने दिन विद्यालय बंद रहा? तो 46 दिन तक विद्यालय बंद रहा, जो कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ए वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? बस यही, यहाँ से हम लोग दिन सही से रख लें। जैसे 20 मई है, तो 20 मई देख रहा हूँ मैं, मई में कितने की? मई बेटा 31 की है, तो 31 में से मैंने 20 माइनस कर दी, 11 बच गए। इसका मतलब मई में 11 दिन की छुट्टी रही। जून तो पूरा ही बंद रहा, ये है। जुलाई 5 जुलाई खुल गया, तो 5 जुलाई लिख लिए। इसका मैंने जोड़ा तो बेटा कितना है? 46 डेज। इसका मतलब 46 दिन उसकी छुट्टी रही है उसकी। आगे देख रहे हैं बेटा, कह रहे हैं एक उत्सव के लिए 15 लीटर तेल की केन खरीदी। उत्सव के बाद केन में 8 लीटर 300 मिलीलीटर तेल बचा रह गया। उस समय कितना तेल प्रयुक्त हुआ? तो 15 लीटर। देखो 1 लीटर में कितना होता है? मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर, ठीक है। तो 15 लीटर अगर हम देखें, 15 लीटर तेल था, तो 15 में से बेटा 8 लीटर अगर मैं माइनस करूं, तो इसका मतलब 7 लीटर पूरा ख़त्म हो गया। और 300 मिलीलीटर और ख़त्म हुआ, 300 मिलीलीटर ख़त्म हुआ, इसका मतलब 6 लीटर तो पूरा रह गया। और 1000 मिलीलीटर जो है उसमें से 300 मिलीलीटर माइनस हो गया, क्योंकि 7 लीटर तो है, तो मैंने 6 लीटर तो पूरा बचा लिया। और 1000 में से बेटा ये 300 मिलीलीटर है, ये 300 मिलीलीटर मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने बचे बेटा? 700 मिलीलीटर। और ये कितना बच गया बेटा? 6 लीटर। इसका मतलब ये तेल मेरा पूरा बच गया, 6 लीटर और 700 मिलीलीटर तेल। तो 6 लीटर 700 मिलीलीटर हमारा सी वाला हो गया। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और समझा रहा हूँ आपको। बेटा 15 लीटर था और 8 लीटर मेरा चला गया, तो 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। और 300 मिलीलीटर और गया, 300 मिलीलीटर जैसे ही गया, इसका मतलब 6 मिलीलीटर, तो वो 6 लीटर तो मेरे पास बचा है। और 1000 मिलीलीटर कर लिया मैंने, तो 1000 में से 300 मैंने माइनस कर दिया, तो 700 मिलीलीटर रह गया। इसका मतलब 6 लीटर और 700 मिलीलीटर ये पूरा मेरे पास बच गया इतना, ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं, 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन मिलकर कितने होंगे? अब देखो 1 महीने में अगर मैं देखूँ, 1 महीने में नॉर्मल दिन बेटा 30 माने जाते हैं। तो 6 महीने में तो 6 गुणा 30 अगर मैं देख रहा हूँ बेटा, तो कितना? 180। 7 सप्ताह, तो 1 सप्ताह में बेटा 7 दिन माने जाते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 सप्ताह है, 7 आ गया और 7 दिन हो गए, तो 7 7 49 हो जाएंगे बेटा। 16 दिन, तो 16 दिन यहाँ पे हो जाएंगे। 9 6 15, 15 के 5 हाथ से लगा 1, 8 4 12, 13 14, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 1 1 2, 245। कितना हो गया बेटा? 245 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 245 दिन। इजी क्वेश्चन था, टफ कुछ नहीं था इसमें। 30 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदल दो। तो पहले तो फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला याद कर लो भैया, 5 और f माइनस का 32 डिग्री और अपॉन बेटा 9। कह रहे 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री देख रहा हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस रख देंगे। और ये 5 और f माइनस का 32 डिग्री और अपॉन 9। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब मुझे कट करना है, बराबर का साइन लगाए, ऊपर वाली चीज़ें कट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगा है, मल्टीप्लाई है, तो ऊपर वाली चीज़ें कट कर सकता हूँ। तो 5 6 जा, अब 9 की 6 की मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, और ये f माइनस का 32 डिग्री, माइनस की चीज़ इस तरफ आके प्लस की आ जाएगी, तो 54 और 32 फ़ारेनहाइट, 4 2 6 और 5 2 5 3 8, 86 फ़ारेनहाइट। कितना आ गया? 86 बेटा फ़ारेनहाइट। सिंपल क्वेश्चन है, 86 फ़ारेनहाइट हो गया भैया। आगे देखें 11,
59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बदल दो, तो वही फार्मूला देखो, सेल्सियस F माइनस का 32 डिग्री और अपॉन कितना है 9 फ़ारेनहाइट, तो 5 फ़ारेनहाइट कितना बेटा 59 माइनस का 32 अपॉन 9 और ये C। अब भैया इसमें से घटाओ, 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2 और 5 इसक्वल टू C और अपॉन 9, 9 3 जा 27 और 5 3 जा 15, तो C कितना हो जाएगा बेटा 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो 15 डिग्री सेल्सियस किस में बेटा, ये 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आधा दर्जन केले का मूल्य कितना है 30 रुपये। आधा दर्जन इसका मतलब 6 केले, 6 केले का मूल्य कितना है बेटा 30 रुपये। अगर मैं ये कहूँ बेटा 12 केले का मूल्य तो हो जाएगा भैया 60 रुपये। 12 केले मतलब एक दर्जन, एक दर्जन का मूल्य कितना है बेटा 60 रुपये। तो 2 दर्जन का बताना है, तो 2 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 120 रुपये। सिंपल, तो 2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपये। हो गया भैया। और आगे अब कुछ नहीं है, बस इतना हो गया। ये सब क्वेश्चन आपको कर दिए। अब ये क्वेश्चन आप बेटा सही से देख लेना, इनको खूब अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मुझे कमेंट्स कर देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं मैसेज से आपको ये क्वेश्चन दोबारा फिर बता दूँगा। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन करोगे, बहुत प्यार से क्वेश्चन करोगे, करते रहो बेटा। एग्ज़ाम बहुत कुछ ही महीने रह गए और कुछ महीने पता भी नहीं लगेंगे कैसे भी। ठीक है बेटा, ओके बाय।